दोस्तों, पिछले 2 दिन से कांग्रेस की और हमारे देश के अन्य विपक्षी नेताओं की घटिया राजनीति देखने को मिल रही है। कांग्रेस के स्वघोषित जननायक राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो या अन्य विपक्षी नेता, संसद के अंदर, संसद के बाहर और इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक देश भर में एक घटिया राजनीति को अंजाम दे रहे हैं। और किस मुद्दे पर ये लोग घटिया राजनीति कर रहे हैं? ऐसा मुद्दा जो एक्चुअली मुद्दा है ही नहीं। वही बात जो हर बार मैं विपक्षी नेताओं को लेकर कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को लेकर कहता हूँ कि बिना सिर पैर वाली बात, बिना लॉजिक वाली बात, कि जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो ये लोग इस तरह की घटिया राजनीति करते हैं। और आजकल हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी हो या हमारे देश के विपक्षी नेता, इनके पास देश के विकास को लेकर, देश की प्रगति को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। इनको बस पूरा दिन नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है। और इसी चक्कर में ये लोग रोज कोई ना कोई नौटंकी करते रहते हैं, घटिया राजनीति करते रहते हैं। रोज कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेकर आते हैं जो आगे मैंने कहा कि कोई मुद्दा होता ही नहीं है। जैसे पिछले 2 दिन से हमारे देश के विपक्षी नेता एक घटिया राजनीति कर रहे हैं कि अमित शाह ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया, तो अमित शाह माफी मांगे, अमित शाह इस्तीफा दे। तो हर जगह राहुल गांधी बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को लेकर घूमते हैं, घटिया राजनीति करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी लेट जाते हैं। पर सच क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है। सच क्या है वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के विपक्षी नेता फिर एक बार देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। एक तरह से ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हिंदुओं को जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर, बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर बांटना चाहते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी, जिसने इस मुद्दे को हंगामा करके शुरुआत की, कि जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के नाम पर ये घटिया राजनीति को अंजाम दे रही है, उस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान एक बार नहीं कई बार किया है। गौर से सुनिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान एक बार नहीं कई बार किया है। और ये बात कोई मेरे घर की नहीं है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को इसके बारे में पता होगा। ये हमारे देश का एक काला इतिहास है, और ये काला इतिहास आपको इंटरनेट से लगाकर, गूगल से लगाकर, किताबों के हर पन्ने पर मिलेगा। बस आप पूरा वीडियो देखें, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा, एक एक बात ऐसी जो बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको पता चले कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी नेता बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर किस तरह से घटिया राजनीति को अंजाम दे रहे हैं, किस तरह ये लोग देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, किस तरह ये लोग देश में हिंदुओं में दरार पैदा करना चाहते हैं। सत्ता की लालच में, मोदी विरोध के चक्कर में ये विपक्षी नेता किस तरह हमारे देश को आग में झोंकना चाहते हैं। बस मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, बात 17 दिसंबर 2024 की है, जब अमित शाह ने लोकसभा में एक भाषण दिया, जिसमें अमित शाह ने हमारे देश के विपक्षी नेताओं को, जो आए दिन बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करते हैं, उनको आड़े हाथ लिया। अब अमित शाह की जो ये स्पीच थी वो करीब 90 मिनट के आसपास की थी। तो अमित शाह ने अपनी इस स्पीच में कांग्रेस को और कांग्रेस से जुड़े अन्य नेताओं को आड़े हाथ लिया कि नेहरू के वक्त में किस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर के साथ घटिया राजनीति हुई थी। नेहरू की उन हरकतों का पर्दाफाश किया अमित शाह ने। तो जब अमित शाह ने कांग्रेस की पोल पट्टी खोली, नेहरू की पोल पट्टी खोली, तो कांग्रेस चिढ़ गई। तो अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस की सारी बातें सामने आ गई, तो अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस चिढ़ गई। तो राहुल गांधी से लगाकर सारे कांग्रेसी नेताओं ने बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति शुरू कर दी और अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश शुरू कर दी कि कांग्रेस और उसके नेताओं ने, तथा उनका जो पिद्दी पत्रकार मीडिया है, उन्होंने अमित शाह की एक वीडियो क्लिप को एडिट करके
सोशल मीडिया पर रखा और मोदी सरकार को, अमित शाह को, बीजेपी को बदनाम करने की शुरुआत कर दी कि अमित शाह का वो वीडियो कांग्रेसी नेताओं ने एडिट करके रखा जिसमें अमित शाह ये बोल रहे हैं कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब अमित शाह के इस बयान को सुप्रिया श्रीनेत्र हो, कांग्रेस की काली वाली बाई, महिला नेता जयराम रमेश हो या अन्य कांग्रेसी नेता सारे, उन्होंने लगातार सोशल मीडिया पर रखना शुरू किया, घटिया राजनीति शुरू की। राहुल गांधी भी पीछे क्यों रहेंगे? राहुल गांधी ने भी घटिया हरकतें शुरू कर दी, घटिया राजनीति शुरू कर दी। और अमित शाह की बात छोड़िए, अमित शाह के साथ साथ बीजेपी, आरएसएस को भी बदनाम करने की बातें शुरू कर दी। और विपक्षी नेताओं के पिद्दरी पत्रकार, दरबारी जो हैं इनके पत्रकार, उन्होंने भी अमित शाह की इस आधी अधूरी वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पर डालकर हंगामा करना शुरू कर दिया। अब ये सारी चीज़ें इसलिए सबको पता है क्यों हो रही है कि दलित विरोधी बता दिया जाए अमित शाह को, बीजेपी को या संघ को। पर एक क्लिप को एडिट करके सोशल मीडिया पर रखने वाले कांग्रेसी नेता या अन्य विपक्षी नेता ये भूल गए कि उनका जो इतिहास है वो क्या कहता है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यही मात खा जाती है कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में बेफालतू की बातें तो कर देती है, पर वो अपना इतिहास, अपना काला इतिहास नहीं देखती कि किस तरह कांग्रेस ने, नेहरू ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया था, कि किस तरह कांग्रेस ने, नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ दुर्व्यवहार किया था। दरअसल जिस अमित शाह की क्लिप को सोशल मीडिया पर डाला जाता है, अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की जाती है या बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश की जाती है, देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, तो वो वीडियो क्लिप अगर पूरी देखी जाए तो वो क्या है कि अमित शाह आगे नेहरू और बाबा साहब आम्बेडकर की बात करते हैं कि रोज़ देश की जनता को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को भड़काने के लिए, देश में आग लगाने के लिए रोज संविधान के नाम पर घटिया राजनीति करते हैं कांग्रेसी नेता, रोज बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करते हैं कांग्रेसी नेता। तो उनके मन में सच में क्या है? वो लोग सच में कितना आदर सम्मान बाबा साहब आम्बेडकर का करते हैं, वो अमित शाह ने बताया। उसकी बात अमित शाह ने की। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। अमित शाह ने कांग्रेस और नेहरू की पोल खोल कर रख दी, पर यह बात कांग्रेसी नेता नहीं बताएंगे, अन्य विपक्षी नेता नहीं बताएंगे। अमित शाह ने कहा था
ओरिजिनल बात मैं बताता हूँ कि अमित शाह ने कहा था कि अंबेडकर जी ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया। ये सवाल था कांग्रेसी नेताओं से कि नेहरू के वक्त जो पहली कैबिनेट थी उसमें से अमित शाह ने ये पूछा सवाल कि नेहरू की जो पहली कैबिनेट थी नेहरू के वक्त में, तो उस वक्त अंबेडकर जी ने इस्तीफा क्यों दे दिया था। अमित शाह ने यह भी कहा कि अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे। अमित शाह ने कहा कि सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से भी मैं असहमत हूं। ये बाबा साहब आम्बेडकर की बात है जो अमित शाह ने रखी। अमित शाह ने आगे भी बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को प्रकट करते हुए कहा कि इसीलिए वे छोड़ना चाहते थे। उन्हें आश्वासन दिया गया था उस वक्त नेहरू के वक्त बाबा साहब आम्बेडकर को, पर उनकी जो बातें थी, बाबा साहब आम्बेडकर जो चाहते थे वो सारी चीज़ें कांग्रेस ने नज़रअंदाज की, नेहरू ने नज़रअंदाज की। तो इसीलिए बाबा साहब आम्बेडकर को इस्तीफा दे देना पड़ा। अमित शाह के पूरे भाषण को सुना जाए तो अमित शाह ने क्लियर तौर पर, साफ तौर पर यह कहा है कि जिस अम्बेडकर का नाम अब कांग्रेस जप रही है उन्हीं अम्बेडकर को उसने कितना जलील किया है। और ये बात अमित शाह की बिल्कुल सही है। अमित शाह कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ये इतिहास का एक काला सच है कि कांग्रेस ने, नेहरू ने अंबेडकर जी का कितना अपमान किया है, उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया है। कि आज़ादी के बाद सरकार में अंबेडकर जी हो वो ज़रूरी था, उनकी अवगणना नहीं हो सकती थी। जब संविधान सभा की रचना हुई तो तत्कालीन बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री बीजी खरे नामक व्यक्ति खुद सक्रिय हो गए और बाबा साहब आम्बेडकर को आगे नहीं आने दिया गया। और जब बॉम्बे से आम्बेडकर जी आगे नहीं बढ़ पाए तो एक वामपंथी नेता जोगेंद्र नाथ मंडले ने उनको बंगाल से उम्मीदवारी का सूचन किया कि बॉम्बे से नहीं हुआ तो बंगाल से आगे आइए। और मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एंट्री भी हो गई। पर उसके बाद बंगाल के जिन 4 जिला में बाबा साहब आम्बेडकर को सबसे ज्यादा मत मिले वो चारों जिले पूर्व पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश जिसका हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर अब गौर से सुनिएगा कि आज का जो बांग्लादेश है तो अंबेडकर जी के साथ क्या धोखा हुआ कि उनको पाकिस्तान के संविधान सभा के व्यक्ति गिनकर भारत की संविधान सभा से बाकात रखा गया, मतलब बाहर रखा गया। मतलब उस वक्त पूर्व पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश है, तो उस वक्त पूर्व पाकिस्तान के संविधान सभा के अंदर गिनकर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ धोखा हुआ, उनके साथ एक बड़ा गेम किया गया। फिर विभाजन के बाद कांग्रेस ने कई चाल चली, विरोध किए, उग्र विरोध किए कि बाबा साहब भारत की संविधान सभा में सभ्य ना बने। पर आखिरकार बाबा साहब आम्बेडकर का सभ्य पद निश्चित हुआ। कांग्रेस की चाल कामयाब नहीं हुई, कांग्रेस की गेम कामयाब नहीं हुई। बाद में बाबा साहब भारत के कानून मंत्री बने। और जो बंगाल के वामपंथी नेता की बात आगे हमने की, जोगेंद्र नाथ मंडले, वो पाकिस्तान के कायदा मंत्री बने। अब आज जो कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है या बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करती है, ये वही कांग्रेस है जो बाबा साहब का उग्र विरोध कर चुकी है, जो बाबा साहब आम्बेडकर के साथ चाल चल चुकी है। कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब आम्बेडकर संविधान सभा के सभ्य बने। और ये एक बात नहीं है, कांग्रेस ने कई बार ऐसी हरकतें की, बाबा साहब आम्बेडकर को रोकने की कोशिश की। कि जब 1951-52 में प्रथम चुनाव हुआ और बाबा साहब आम्बेडकर बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बने, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं ने बाबा साहब आम्बेडकर के सामने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पर कांग्रेस पार्टी ने घटिया हरकत की। कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार बाबा साहब आम्बेडकर के साथ चाल चलने की कोशिश की, बाबा साहब आम्बेडकर को रोकने की कोशिश की। कि कांग्रेस ने बाबा साहब आम्बेडकर के सामने उम्मीदवार खड़ा किया। कांग्रेस ने नारायण काजरोलकर नामक व्यक्ति को बाबा साहब आम्बेडकर के सामने उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। चुनाव के वक्त एक वक्त ऐसा था जब जो लोकमत था वो पूरी तरह से बाबा साहब आम्बेडकर की तरफ में था। पर उस चुनाव में कांग्रेसी जो उम्मीदवार थे उसका प्रचार खुद नेहरू ने किया था। कहा जाता है 2 सभाएं नेहरू ने
वहां पर की थी और परिणाम ये आया कि कांग्रेसी उम्मीदवार के सामने बाबा साहब आम्बेडकर का पराजय हुआ। करीब 15,000 मतों से बाबा साहब आम्बेडकर हार गए। उस वक्त ये बात भी सामने आई कि जो चुनावी प्रक्रिया थी उसमें धांधली हुई थी और बाबा साहब आम्बेडकर ने चुनाव आयोग के सामने ये सारी बातें भी रखी थी और ना सिर्फ बातें रखी थी, मुंह जुबानी बात नहीं थी, प्रूफ था कि चुनाव में धांधली हुई है। बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रूफ दिए थे, बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रूफ दिए थे कि चुनाव में धांधली हुई है, पर उनकी बात को नहीं सुना गया। और बात यहाँ नहीं रुकती, बात 1954 में भी लोकसभा में पूरी ताकत लगा दी थी कांग्रेस ने कि बाबा साहब आम्बेडकर लोकसभा तक ना पहुँच पाए और चुनाव हार गए। बाबा साहब आम्बेडकर, उनको हराने के लिए पूरी ताकत कांग्रेस ने झोंक दी थी। तो आज जो कांग्रेस बाबा साहब की बातें करती है, ये बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करती है, उसका काला इतिहास ये है कि संविधान सभा में आम्बेडकर कांग्रेस को मंजूर नहीं थे। जब वो चुनाव मैदान में उतरे तो वहाँ पर भी कांग्रेस ने घटिया चाल चली। कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा, नेहरू ने प्रचार किया और बाबा साहब आम्बेडकर को हार का सामना करना पड़ा और बाबा साहब आम्बेडकर लोकसभा ना पहुँचे, इसके लिए भी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी और अंत में बाबा साहब आम्बेडकर को हारना पड़ा, वो लोकसभा नहीं पहुंच पाए। और रुकिए ज़रा, बात यहाँ नहीं रुकती। कांग्रेस पार्टी घटिया राजनीति करने में लगी है बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से। तो आज तक 60-65 सालों तक कांग्रेस का राज रहा देश में, कांग्रेस सत्ता में थी, पर कांग्रेस ने बाबा साहब के नाम से, आम्बेडकर जी के नाम से कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया। ये कांग्रेस की उपलब्धि है। और बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर घटिया राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज तक बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न भी नहीं दिया। और आगे हमने एक चुनाव की बात की, 1951-52 में जो चुनाव थे, कांग्रेस ने मैदान में अपना उम्मीदवार उतारा था, नेहरू ने प्रचार किया था। तो जिस व्यक्ति ने बाबा साहब आम्बेडकर को हराया था, उस व्यक्ति को, उस उम्मीदवार को कांग्रेस पार्टी ने पद्म भूषण से नवाजा था। मतलब आप देखिए, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब आम्बेडकर को चुनाव में हराया, उस व्यक्ति को पद्म भूषण से नवाजा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और 2011-12 की बात करें, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, तब एनसीईआरटी की बुक में, टेक्स्ट बुक में बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया गया था। ये तस्वीर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, वो तस्वीर आप देखिए। वो तस्वीर उस बुक में थी, उस टेक्स्ट बुक में थी कि नेहरू पीछे खड़े हैं और बाबा साहब आम्बेडकर को मारने वाली तस्वीर। अब बाबा साहब आम्बेडकर का इतना बड़ा अपमान करने के बाद भी राहुल गांधी या अन्य कांग्रेसी नेता देश की जनता को गुमराह करने में लगे हैं, तो इनसे बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति या इनसे बड़े बेवकूफ़ हमने पूरी दुनिया में नहीं देखे। कि जहां भारत रत्न देना चाहिए था बाबा साहब आम्बेडकर को, तो वहीं नेहरू ने क्या किया, खुद को भारत रत्न दे दिया। ये भी एक इतिहास है, ज़्यादातर लोगों को पता होना चाहिए कि नेहरू को भारत रत्न दे दिया। उसके बाद भी ऐसा एक मौका देखने को मिला कि बाबा साहब को भारत रत्न देना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ने खुद को ही भारत रत्न दे दिया। उसके बाद भी एक मौका आया जब बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न देना चाहिए था, तो राजीव गांधी को भारत रत्न दे दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे परिवार के लोगों को भारत रत्न दे दिया। उनकी खुद की सरकार थी और खुद ही उन्होंने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। पर बाबा साहब आम्बेडकर का ना राष्ट्रीय स्मारक बनाया, ना भारत रत्न उनको दिया। और अगर रिसर्च किया जाए तो ऐसी कई तस्वीरें, कई वीडियो, कई बातें और भी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगी, इतिहास के पन्नों में आपको मिल जाएगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान किया है। तो आज अगर कांग्रेस पार्टी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर देश में आग लगाने की कोशिश कर रही है, देश की जनता को भड़काने की कोशिश कर रही है, तो इनसे बड़े बेलबुद्धि कोई नहीं है, क्योंकि देश की जनता बहुत अच्छी तरह इनकी घटिया राजनीति समझती है। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सड़क पर जाइए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सड़क पर जाइए, विपक्षी नेताओं को छोड़ दीजिए, उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को छोड़ दीजिए, जो आम जनता है हमारे देश की, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी कौन सी नौटंकी कर रहे हैं,
या केजरीवाल अन्य विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नौटंकी कर रहे हैं, आम जनता को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम जनता इनकी डर्टी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझती है। और वीडियो के अंत में मैं तो यही कहूँगा कांग्रेसी नेताओं को या अन्य विपक्षी नेताओं को कि सुधर जाओ, समझ जाओ। ये जो सारी नौटंकी आप लोग करते हो बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर या और कोई बातों पर, वो सारी बातें देश की जनता अच्छी तरह समझती है। कोई मुद्दा लाओ, ढंग का मुद्दा लाओ देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए बात करो। पूरा दिन नरेंद्र मोदी का विरोध करने से, बीजेपी का विरोध करने से आपकी सत्ता वापस नहीं आएगी, आपको सत्ता हासिल नहीं होगी। उल्टा जो बची कुची इज्जत है पार्टी की या खुद की, वो भी चली जाएगी।